अलजेब्रा का लेसन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उस लेसन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस से 2.6 के वर्ड एग्जांपल को। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से समझना है और स्टेप वाइज हमें लिखने हैं। तो ये पहला एग्जांपल देखो एक्सरसाइज का। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज, प्रगति के एज का प्रोडक्ट देखिए रखा है, इज 2 years ago and 3 years, तो 3 years है। तो कितना प्रोडक्ट देखिए रखा है बच्चों यहाँ पे 84। तो अब इस सुनो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago, प्रगति का एज देखिए रखा है, हमें क्या ढूंढना है ना, ये भी पढ़ना होगा। फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो प्रगति का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो बच्चों देखो, हमें मालूम नहीं है उसका प्रेजेंट एज, तो हमें लेना पड़ेगा अभी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका ढूंढना है हमें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी, हम उसका जो एज प्रेजेंट एज जिसे हमें ढूंढना है उसको हम एक्स लेंगे। अभी देखो हमें क्या देखिए रखा है, प्रगतिज एज 2 years ago, प्रगतिज एज 2 years ago। अभी 2 years ago में प्रगति का एज क्या होगा, तो एगो मतलब पहले कितना होगा, तो पहले मतलब प्रगति का एज तो x है, तो 2 साल उसके पीछे जाना पड़ेगा, पहले मतलब माइनस 2 साल पहले, तो माइनस का साइन लगा। एंड 3 years hence, एंड 3 years hence, और अभी 3 years के बाद कितना होगा, 3 years के बाद देखो प्रगति का एज था x, 3 years के बाद मतलब प्लस। तो हमें ये दो आपने इक्वेशन को बना के लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी हमें पढ़ना है कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago, 2 years ago में क्या प्रगति का एज था, x माइनस 2। उन्होंने हमें प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाइड लिखो, माइनस इंटू 3 years, 3 years में क्या एज था, x प्लस 3, इज मतलब इज इक्वल टू, और कितना है 84, ये लिख के। अभी बच्चों हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को हमें इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x पूरा ब्रैकेट लिखो x प्लस 3। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो 2 है ना, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है यहाँ पे -2, और पूरा ब्रैकेट लिखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। पहले इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, बाद में ये -2 है ना, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, -2 इंटू एक्स, 2x। अभी यहाँ पे ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, और यहाँ पे 84। अभी देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये दोनों देखो, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, 3x से 2h जाएंगे तो x बचेंगे, 3 का साइन बड़ा है प्लस का, तो बड़ा साइन देना पड़ेगा प्लस, यहाँ पे -6। अभी 84 को यहाँ पे लेंगे, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगी, -84 इज इक्वल टू 0। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अभी ये देखो इन दोनों का करेंगे, ये माइनस ए माइनस, माइनस माइनस प्लस, 84 और 6 90 बनेंगे, बड़ी नंबर 84 है, उसका साइन है माइनस, इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें फैक्टर्स निकालने हैं, हमने पढ़ा है लास्ट की जो नंबर है ना वो मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए। तो लास्ट की नंबर कौन सी बच्चों, यहाँ पे 9, ये लिख के लेना। और ये जो मिडल की नंबर है ना वो सब्सट्रैक्शन या एडिशन आनी चाहिए। तो लास्ट की नंबर 19 किसके टेबल में आते हैं, और मिडल का नंबर हमें एक ही चाहिए। तो देखो 10 9 90,
और 10 से 9 माइनस करेंगे तो हमें x मिलेंगे। तो देखो x के लिए कौन सा साइन है, प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस साइन दे दो और छोटे नंबर को माइनस दे दो। चलो एक्स स्क्वायर, अभी देखो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे, यहाँ पे क्या बना है बच्चों, प्लस 10x, यहाँ पे माइनस 9x, और यहाँ पे कौन बचेंगे, माइनस 90 इज इक्वल टू। तो देखो हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 90 चाहिए, तो 90 किसके टेबल में आते हैं, तो 10 9 जा 90। तो ये यहाँ पे x के लिए हमने फैक्टर्स बनाए, उसका साइन है प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस ले लो और छोटे नंबर को माइनस ले लो। चलो अभी ये दो और ये दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है बच्चों, मतलब x को बाहर निकालें, यहाँ पे 2 थे, एक तो मैंने बाहर निकाले, बचा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अभी x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 10, उसको लिखो। ज्यादा सोचना नहीं बच्चों, यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट में आंसर है ना वही यहाँ पे लिखते हैं, वही आता है, तो निकालने का कुछ मतलब भी नहीं, वही लिख के ले लो। अभी यहाँ पे जो नंबर आती है ना वो हमें लिखनी होती है, कौन सी नंबर है, -9, उसको लिखो, ज्यादा सोचो मत। ये ब्रैकेट के अंदर दोनों है ना, उसको एक ही बार लिखो, और ब्रैकेट के बाहर के जो दोनों है उनको लिखना पड़ेगा। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों x इज इक्वल टू a प्लस 10 है, वहां जाने के बाद माइनस होंगे, और x इज इक्वल टू, ये माइनस है, वहां जाने के बाद प्लस होंगे। तो हमारा जो आंसर हमें लेना है वो माइनस में नहीं लेना है, हमें प्लस में लेना है। तो प्लस का आंसर हमारा a, मतलब x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति b, कितनी इयर्स, प्रगति का एज तो हमने x लिया, x की वैल्यू 9 है, मतलब 9 इयर्स। तो ये हो गया प्रगति का प्रेजेंट एज। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फाइंड करने के लिए बोला है प्रगति का एज, तो x लिया, प्रगति इज एज 2 इयर्स, एगो के लिए माइनस साइन, फिर 3 इयर्स के बाद तो प्लस साइन। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, -2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, अभी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 3 2 3 जा 6, 84। तो x स्क्वायर 3 में से 2 जाएंगे, 1 ही x बचेंगे, ये प्लस है आने के बाद माइनस। अभी ये देखो 84 और 6 90 बनेगी, तो 90 किसके टेबल में आते हैं, तो 10 9 जा 90। तो अभी x स्क्वायर को हमने लिखा, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये लिखो 10x माइनस 9x, और फिर ये लास्ट का 90। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब x को बाहर निकालो, अंदर x, फिर ये 10। तो यहाँ पे जो नंबर है वही लिखना पड़ेगा 9, और यही यहाँ पे लिखो दो, दोबारा लिखो, तो इसमें से एक ही बार लिखो, बाहर के एक ही बार लिखो, ये प्लस था, वहां जाने के बाद माइनस है, माइनस था, वहां जाने के बाद प्लस, और x इज इक्वल टू 9। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर से, इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब बच्चों जिन भी नंबर को 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। इज 2 4 4, फाइंड द नंबर्स। वो नंबर्स को हमें फाइंड करना है, मतलब हमें नंबर्स मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट 2 क्या थे, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आर, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर, पहले नंबर को हम बच्चों x लेंगे। अभी इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होती है, मतलब दूसरी नंबर हमें x प्लस 2 लेनी पड़ेगी, तीसरी नंबर होगी तो x प्लस 4 लेंगे, पांचवी होगी तो x प्लस 6 लेंगे। तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो पहली इवन नंबर हमने क्या अज्यूम करके रखी, x, तो दूसरी क्या है कि x प्लस 1 इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने ली x प्लस 2, क्योंकि 2 इवन नंबर है। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी हमें पढ़ना है स्टेटमेंट को। द सम मतलब एडिशन करो, द स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स,
ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर बना के उनकी एडिशन करनी। तो ये पहली नंबर इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर, सम बोला है इसलिए प्लस, ये दूसरी नंबर है इसका भी x प्लस 2, इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो दोनों ही नेचुरल नंबर की स्क्वायर करने के लिए बोला है तो हमने स्क्वायर करके लिए। इज मतलब इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2 4। अभी देखो x स्क्वायर प्लस, बच्चों ये हमने पढ़ा है तो ये x को हम a एडम करेंगे और 2 को हम b करेंगे। तो मतलब ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे हमने तो पढ़ के रखा है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इधर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा था। तो ये सपोज करो x a है और 2ab है, इस फार्मूले से हमें डालना पड़ेगा, ये छठी कक्षा से हम पढ़ते आए। तो इतना भी सोचने की जरूरत नहीं, पहला जो है ना उसका स्क्वायर बना x, अभी जो b है ना उसको डबल करो, 2 का डबल कितना होगा प्लस 4, उससे पहला भी लगाओ, पहला x से ये 4x होगा, फिर प्लस बनाओ और ये जो लास्ट का है ना 2 उसका स्क्वायर बनाओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 244। देखो पहली जो नंबर है उसका स्क्वायर बनाओ x स्क्वायर, दूसरी नंबर है उसको डबल करके ले लो, 2 का डबल 4 और फिर पहले भी उसको लगाओ x, फिर जो दूसरे नंबर है उसका स्क्वायर बनाओ। तो ये यही से होगा a मतलब x का स्क्वायर, 2 into a 2 into a b तो 2 2 4 हो गए और ax और b मतलब 2, इसका स्क्वायर बनेगा 4। तो इतना सोचना नहीं है, सीधी तरह से पहले का स्क्वायर बनाओ, फिर इसको डबल करो, 2 का डबल 4 और x लगाओ, फिर 2 का स्क्वायर बनाओ 4। चलो x और x 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस है यहाँ आने के बाद माइनस होगा इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे अभी 2x स्क्वायर प्लस 4x, 244 से 4 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 240, बड़ा नंबर 244 है उसका साइन है माइनस तो देना पड़ेगा। अभी बच्चों देखो ये नंबर्स देखो, ये यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, ये 4 में भी 2 से डिवाइड होगा, 240 भी 2 से डिवाइड होगा, तो मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेंगे, यहाँ से इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, अभी 2 से 240 को डिवाइड करना है तो कितना बचेगा यहाँ पे 120 240, मतलब क्या किया हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे x ही बचेगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 120। अभी लास्ट की नंबर देखो 120, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 120 होना चाहिए और मिडल की नंबर हमारी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कोई भी होनी चाहिए। तो ये 120 किसके टेबल में आता है, देखो 12 10 120 और 12 से 10 को माइनस करेंगे तो हमें 2 भी मिलेगी। तो ये 2 के लिए साइन कौन सा है प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस छोटे नंबर को माइनस। चला ये तो मिला प्लस और माइनस माइनस, 12 से 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 2। यहाँ पे देखो x स्क्वायर, अभी ये लिखना पड़ेगा प्लस 12x माइनस 10x, लास्ट के नंबर लिखो 120 इज इक्वल टू, ये दोनों और ये दोनों चलो यहाँ x और x दिख रहे हैं तो x को बाहर निकालो, अंदर x बचेगा और यहाँ पे ऑलरेडी x बाहर है तो अंदर 12 बचेगा। ये जो आंसर आया ना वही यहाँ पे लिखना है x प्लस 12 और यहाँ पे, और यहाँ पे जो नंबर आते हैं ना वही हमें लिखनी है 10x और 120, तो यहाँ पे नंबर कौन सी है 10 और साइन क्या है माइनस। ज्यादा सोचना मत, दिमाग नहीं ज्यादा लगाने का, ये 2 बार आ गए तो एक ही बार लिखना x प्लस 12, अभी उसके बाहर की देखो दोनों x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू a प्लस 10 है, वहां जाने के बाद माइनस, और x इज इक्वल टू a माइनस है, यहाँ जाने के बाद प्लस। तो बच्चों x इज इक्वल टू -12, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, नेचुरल नंबर कभी भी माइनस नहीं होगी, देयरफॉर तो हमारा आंसर कितना बचेगा 10। ये x मतलब पहले नंबर के लिए हमें कितनी 10,
ये फर्स्ट नंबर के लिए हमें 10 और दूसरी नंबर हमें क्या लेके रखी है x प्लस 2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 प्लस 2, 10 और 2 12, एक नंबर होगी 10 और दूसरी नंबर होगी 12। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, विवेक इज ओल्डर देन किशोर। तो विवेक है ना ये किशोर से बड़ा है, कितनी ईयर बड़ा है 5 इयर्स। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस कितना बनता है उसका सम 1/6 में। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज हमें मालूम नहीं है तो लेना पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसी एक का लेंगे तो किशोर से विवेक बड़ा है तो किशोर का लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स। तो किशोर का एज है ना वो हमने क्या लिया x। अभी विवेक का एज कितना बनेगा, द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक बिचर। विवेक इज ओल्डर देन किशोर, किशोर से बड़ा है मतलब किशोर का x था, उससे भी बड़ा कितना 5 इयर्स, तो प्लस 5। ये बना दोनों का एज। तो किशोर के लिए x लिया और विवेक का बना x प्लस 5, तो किशोर से 5 साल बड़ा है तो x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी स्टेटमेंट को पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। चलो अभी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। The sum of reciprocals of their ages, तो उनके एज को हमें रेसिप्रोकल में लिखना है। रेसिप्रोकल में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है। तो चलो किशोर का क्या था x, तो इसको लिखेंगे 1/x, ये होगा रेसिप्रोकल। प्लस सम बोला है द सम ऑफ, तो मैंने प्लस साइन लिया। अब भी विवेक का एज भी रेसिप्रोकल में डालो तो 1/, रेसिप्रोकल में होगा x प्लस 5। तो रेसिप्रोकल में किशोर का 1/x, विवेक का 1/x प्लस 5। इज मतलब इज इक्वल टू कितना बनता है 1/6। बच्चा हमने पढ़ा था कुछ बेसिक को। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग लग रहा है, ये तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब उनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम होता है, x को गुना करेंगे x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई देखो बच्चों, x प्लस 5 इंटू 1, आंसर वही मिलेगा x प्लस 5। बीच में साइन कौन सा है प्लस, x इंटू 1 आंसर वही मिलेगा x इज इक्वल टू 1/6। चलो x और x बच्चों 2x बनेंगे प्लस 5 अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इधर 1/6। अभी बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 6 से इसको गुनेंगे तो 6 इंटू 6 से किसको गुना है 2x प्लस 5 इज इक्वल। अभी इन दोनों का क्रॉस करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुनेंगे तो आंसर वही रहेगा। तो ये लिखो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 5x। तो पहले 6 से 2x प्लस 5 को गुनेंगे, ये गुना हमने, और x स्क्वायर प्लस 5x से 1 को गुनेंगे तो आंसर वही रहेगा। 6 2 12x बनेंगे, 6 5 30, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x। इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, इसे यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। ये प्लस है ना, इसको यहाँ पे लेके जाना, ये प्लस है वहां जाने के बाद माइनस होगा, इसे भी लेके जाते हैं, ये प्लस है यहाँ जाने के बाद माइनस होंगे, तो ये प्लस 30 वहां जाने के बाद माइनस 30, और यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 0। मतलब x स्क्वायर वहीं पे, x भी वहीं पे, ये प्लस है वहां जाने के बाद माइनस, ये प्लस है यहाँ जाने के बाद माइनस। अभी बच्चों देखो x स्क्वायर इन दोनों को देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, तो 12 से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 7x, और बड़ा साइन कौन सा है 12 का माइनस 30। अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन 30 चाहिए और मिडल की नंबर है वो 7x चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है जहाँ पे 30 आते हैं, तो देखो 10 3 30, 10 से 10 से 3 को गुना करेंगे तो 30 आएंगे,
और मिडल देखो, ये बड़ा नंबर है ना, उसको माइनस का साइन है, तो बड़े नंबर को माइनस कर दे दो, छोटे को प्लस कर दो। 10 से 3 को माइनस करेंगे तो मिलेंगे 7। तो चलो अभी एक्स स्क्वायर, अभी इसकी जगह ये लिखेंगे माइनस 10x प्लस 3x और लास्ट का माइनस 30, ये दोनों और ये दोनों, यहाँ पे x अंदर, फिर x x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेंगे 10, यही हमें यहाँ पे लिखना है x माइनस 10, और यहाँ पे अभी क्या बचा बच्चों, यहाँ पे जो नंबर आते हैं उसको लिखना है, प्लस साइन से लिखना है, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा। ये 2 बार आ गए तो एक ही बार लिखो, और ये बाहर के ना उनको लिखो एक ब्रैकेट x प्लस, तो मतलब x इज इक्वल टू ये माइनस 10 यहाँ जाने के बाद प्लस होगी, ये प्लस 3 वहां जाने के बाद माइनस होगी, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस, ये नंबर माइनस में कभी भी नहीं एक्सेप्ट किए जाते, तो नहीं लिखे, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 10। तो x मतलब किसका एज था, किशोर का, तो किशोर का एज कितना बनेगा 10 ईयर्स। अभी विवेक का एज क्या देके रखा है हमने, x प्लस 5, मतलब x कितना है 10 और 5, 10 और 5 15 ईयर्स, तो विवेक का एज कितना मिलेगा हमें 15 ईयर्स, मतलब हमें उसी तरह से जोड़ना है, तो ये मिला हमें। तो विवेक का एज कितना था, विवेक आपको अच्छी तरह से लिखना होगा x प्लस 5, x मेरे पास कितना था 10 प्लस 5, टोटल हो गया बच्चों 15 ईयर्स, कितना हो गया 15 ईयर्स। तो इसी तरह से एग्जाम्पल इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो पहले अभी किशोर का एज को हमने x लिया, विवेक का एज बना x प्लस 5, तो रेसिप्रोकल में लिखा, तो रेसिप्रोकल में यहाँ पे देखो ये इक्वल नहीं, तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखा, तो हमें ये इक्वेशन मिला यहाँ पे। तो ये इक्वेशन मिलाने के बाद उनके फैक्टर्स को निकालना है, और फैक्टर निकालने के बाद हमारा आंसर हमें मिलता